हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ नेरीपल विद सचिन एंड सोनाली। जैसा कि आपको पता है कि हम नैनीताल ट्रिप पर निकले हैं और इस ट्रिप में हम कवर कर रहे हैं न्यू दिल्ली, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल। इस ट्रिप के पार्ट 1 में हमने न्यू दिल्ली में करोल बाग लोकल मार्केट, इसके अलावा हमने मसूरी में केम्प्टी फॉल, केम्प्टी गार्डन और मॉल रोड कवर किए हैं। तो अगर आपने इस ट्रिप का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो आज दोपहर में हम मसूरी से ऋषिकेश की ओर निकल गए थे और अभी टाइम हुआ है 8:30। तो हम एक बीच में खेरा ढाबा है, काफ़ी फेमस ढाबा है, यहाँ पे डिनर करने के लिए रुके हैं। ये ऋषिकेश से अराउंड 10 to 12 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात में हमने ऋषिकेश में चेक इन कर लिया था और अभी हम निकल पड़े हैं नीलकंठ टेम्पल की ओर। नीलकंठ टेम्पल ऋषिकेश से अराउंड 35 किलोमीटर दूरी पर है और थोड़ा हाइट पर भी है। तो अगर आप नीलकंठ टेम्पल जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा जल्दी निकलिए, सुबह अराउंड 7:30 या उसके पहले अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि जाने का रास्ता थोड़ा सकरा है और कई बार आपको ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नीलकंठ टेम्पल जाएं और सारा दिन आप नीलकंठ टेम्पल में ही बिता दें और बाकी के प्लेसेस एक्सप्लोर ना कर पाएँ। तो आप जल्दी निकलिए नीलकंठ टेम्पल की ओर और जल्दी वापस आइए ताकि आप बाकी के प्लेसेस भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर नीलकंठ टेम्पल पे जो जाने का रास्ता है वहीं पर राफ्टिंग भी होती है। तो अगर आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं राफ्टिंग करने के लिए। तो यहाँ से राफ्टिंग के लिए ये रेडी होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये राफ्टिंग एंड होती है राम झूला के पास, राम झूला या लक्ष्मण झूला के पास ये राफ्टिंग एंड करते हैं। तो अराउंड 15 किलोमीटर का टोटल राफ्टिंग होता है। खतरनाक आ रहे वो लोग भी। हाँ, वो पैसों के हिसाब से 1000 रुपए, 500, 1500 वाले सबसे दूर से आते 35 किलोमीटर। अच्छा, तो गाइस प्लान तो हमारा भी था राफ्टिंग करने का, बट फैमिली के वजह से, बच्चों छोटे बच्चे हैं, इस वजह से हमने ये प्लान ड्रॉप किया। अदरवाइज़ हमने सोच रखा था कि हम ऋषिकेश जाएंगे तो राफ्टिंग ज़रूर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा रिवर कितने सकरे रास्तों से निकली है और आगे जाकर ये रिवर कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी हो जाती है। तो अगर आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ कैंप सेटअप किए हुए हैं, तो यहाँ पे रिवर साइड कैंपिंग भी होती है। बीच में हम अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे तो ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया था। तो हम बीच में एक ढाबा है तो वहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 4:30 और हम आ गए हैं राम झूला पर। एक्चुअली हम राम झूला, लक्ष्मण झूला दोनों कवर करने वाले थे, बट लक्ष्मण झूला अभी क्लोज्ड है, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है वहाँ पर, इसलिए हम राम झूला पर आ गए हैं। और यहीं पर राम झूला के पास ही शाम को आरती होती है, तो वो भी हम अटेंड करेंगे। और ये हमारे ट्रिप का पार्ट भी था। हमने डिसाइड किया था कि हम हरिद्वार में आरती अटेंड करेंगे, बट हरिद्वार आज तो हम नहीं जा पाए, तो हम शायद कल जाएंगे। बट अभी हम ऋषिकेश में ही वो आरती अटेंड कर सकते हैं। डर नहीं होता तो ये व्यू मैंने राम झूला से रिकॉर्ड किया है, काफ़ी शानदार व्यू है और बहुत अच्छा लगता है शाम को यहाँ पर। तो राम झूला को क्रॉस करके हम आ गए हैं इस तरफ जहाँ पर गंगा आरती होती है। तो कुछ देर में ही यहाँ पर गंगा आरती स्टार्ट होगी और काफ़ी फेमस है ये ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा आरती। मामा तेरा
तो ऋषिकेश में हम नीलकंठ टेम्पल और गंगा आरती ही अटेंड कर पाए, क्योंकि हमने ऋषिकेश के लिए एक दिन ही रखा था। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे ऋषिकेश तब बाकी के प्लेसेस कवर करेंगे। ऋषिकेश में आरती करने के बाद हम निकल पड़े हैं हरिद्वार की ओर। तो हम आज रात में जाकर ही हरिद्वार में चेक इन कर लेंगे और फिर कल हम पूरा दिन हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे। कार है उसके पास, कार हो एक से बढ़कर एक कार। तो अराउंड 28-29 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हरिद्वार, और अभी हम हरिद्वार में कोई अच्छा सा होटल देखकर चेक इन करेंगे, और बाकी उसके अलावा हम फिर सुबह गंगा स्नान करने का प्लान भी है। तो गाइस 4 से 5 होटल विज़िट करने के बाद हमने एक होटल में चेक इन किया। इस होटल का नाम शंकर होटल है, होटल शंकर। ये मोती मार्केट में है, और यहाँ से गंगा घाट का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1.5 किलोमीटर के अराउंड है। तो हमको सुबह जल्दी गंगा घाट जाना है स्नान करने के लिए, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई पास में होटल मिल जाए, बट 1 किलोमीटर चलता है, तो हमने यहाँ पर चेक इन कर लिया है। और हम फिर कल सुबह हरिद्वार के जो प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े हैं डिनर करने के लिए। तो यहाँ पर किसी ने बताया है कि चंद्रमोहन ढाबा जो काफ़ी फेमस है, तो वॉकेबल है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो हम वहाँ पर जाके डिनर करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो सुबह के बजे 7 और हम आ गए हैं गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हरिद्वार का गंगा घाट है, और यहीं पर हम लोग आए हैं स्नान करने के लिए। तो हमने कल रात में हरिद्वार में चेक इन किया था, और आज सुबह हम निकल पड़े हैं मनसा देवी टेम्पल की ओर। तो मनसा देवी टेम्पल में जाने के 2 रास्ते हैं। एक है आप रोपवे से जा सकते हैं, इसके अलावा आप पैदल जा सकते हैं। तो हमने रोपवे का जो रास्ता है वो चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। यहाँ पर हमने एक दिन दिया है हरिद्वार को, और हमको आज ही नैनीताल की ओर निकलना है। तो हम रोपवे से जा रहे हैं अभी मनसा देवी टेम्पल। रोपवे का टिकट है 199 पर पर्सन, इट्स अराउंड 200 रुपीज़। जा रहा है ये तो भाई, ये तो इमेजिका का एक्सपीरियंस दे रहा है यार। एकदम साए साए मेरे को लग रहा है ना, रोपवे का समय ना उनके पास फटाफट भेज रहे हैं। ब्रेक है ही नहीं इसमें। जल्दी उतर सको तो उतर जाओ। वो तो अच्छा हुआ मैंने बोला धक्का नहीं देते। और जहाँ उतर जा, नहीं तो वापस से चल जाएगा नीचे। नीचे तो देख। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता पैदल वालों के लिए है। अरे 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 यहाँ से अगर आप पैदल जाना चाहते हैं मनसा देवी टेम्पल या चंडी देवी हाँ, टेम्पल, लेकिन तो आप स्पीड ये ज़्यादा रास्ते है से जा इसकी। सकते हैं। पैदल ये पैदल रास्ता देख, लोग पैदल भी आ रहे जा रहे हैं। हाँ, पैदल का भी। गंगा जी देख रही हैं, यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। ज्यादा हाइट है। अच्छा 2 बार कवर कर फोन को, क्योंकि जो छूटने के बाद चार्ज नहीं है। एक फोन का स्टैंड भी लाना नहीं तो आदित्य को है, तो एक बार अतार को देके देख। नहीं रे भाई, चश्मा बच सोच गया। के भी डर लगता है। एक बार भरोसा करके तो देखो मालिक, मालिक एक बार भरोसा तो करो। नहीं भाई, कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं। कितना भयंकर हंसता है ना जब। गाइस मनसा देवी टेम्पल में हमको अराउंड 30-35 मिनट्स का टाइम लगा और दर्शन हो गए। अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे। नीचे हम वापस रोपवे से ही जाएंगे, क्योंकि 200 में राउंड ट्रिप होता है। तो वापस हम नीचे जाते हैं और फिर हम हरिद्वार के बाकी की जगह एक्सप्लोर करते हैं।
तो गाइस होटल से हमने चेकआउट कर दिया है और हम जा रहे हैं अब नैनीताल की तरफ। नैनीताल यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर है। तो हम आज रात में पहुँचेंगे नैनीताल और फिर वहाँ पर चेक इन करेंगे होटल देखकर, और फिर कल सुबह से हम नैनीताल की जो प्लेसेस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो गाइस ये था हमारा नैनीताल ट्रिप का पार्ट 2 एंड द फनी पार्ट इज़ वी हैव नॉट कवर्ड नैनीताल इट। सो अभी तक हमने न्यू दिल्ली, मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश ही कवर किया है। तो अब इस ट्रिप का पार्ट 3 आएगा जिसमें हम नैनीताल के प्लेसेस कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।